तो देखो ऑब्जर्व करो, द पाई चार्ट बिलो शोज द मेन रीजंस व्हाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव. द टेबल शोज हाउ दीज कॉजेज अफेक्टेड थ्री रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s. तो एक चीज पक्की होगी, जो पहला वाला वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, और जो दूसरा वाला जो टेबल है वो पास्ट की बात कर रहा है. पहला मेन रीजंस जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड कहते खराब होता है, लेस प्रोडक्टिव होता है, और दूसरा भी कि उसने तीन रीजन्स को कैसे, उन्होंने तीन रीजन्स को कैसे कैसे अफेक्ट किया. अगर पाई चार्ट देखें कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन, तो ओवर ग्रेजिंग 35%, ओवर कल्टिवेशन 28%, डिफोरेस्टेशन 30%, अदर रीजन 7%. बट हमारा फोकस इन्हीं पे रहना चाहिए, मेन रीजन पे. उसके बाद कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन, वो 1990s वाला सीन कि रीजन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया, डेफिनेशन उसकी कंसिडर करने की जरूरत नहीं, और कितना परसेंट डिग्रेड हुआ था कहाँ कहाँ पे. तो डिफोरेस्टेशन अच्छा टोटल कितना हुआ था, 5, 23, 13, और उनका जो कहते हैं सम करोगे यहाँ पे तो उतना ही बनता है, 1.5 प्लस 3.3 4.8 और 0.25. इन तीनों को ऐड करोगे अगेन 23, ये तो सीधा ही हो रहा है, अपना 13 ही बन जाना है, जीरो है बीच में. अभी अगर ओवरव्यू के लिए चलो पहले इंट्रोडक्शन देख लो कि द गिवन पाएग्राफ, मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, तब बेहतर होगा. The given pie graph represents the primary reasons for farmland deterioration. The tabular representation, on the other hand, depicts the extent of deterioration that these factors led to in North America, Europe, and Oceania in the 1990s. ओवरव्यू के लिए अगर देखें तो हम मैक्सिमम मिनिमम तब करते हैं जब कहते हैं एक वैल्यू हो 1, दूसरी हो 84 में भी. यहाँ पे अगर देखो मैक्सिमम मिनिमम करोगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना. अदर को तो ओवरव्यू में कंसिडर भी नहीं करना, क्योंकि वो मतलब अननेसेसरी, वहां पे अननेसेसरी तो नहीं, माइनर कहते एक फैक्टर है, टेबल में तो वो कंसिडर भी नहीं हो रहा. तो अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशन देखे ना, सिमिलर हैं, 35, 28, 30, कोई बहुत मैक्सिमम मिनिमम वाला सीन नहीं है. तो ओवरव्यू में एक पॉइंट बन गया कि ये तीनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है. और यहाँ पे अगर देखें, हम सिंपली ओवरव्यू में ये लिख देंगे कि मैक्सिमम लैंड कहाँ, प्रोपोर्शन कहाँ था, और जो कहते हैं स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन कहाँ था, उससे अपना ओवरव्यू बन जाएगा. तो इन जनरल ऑल थ्री फैक्टर्स ओवर द लिमिट ग्रेजिंग, वो क्या हो गया, ओवर ग्रेजिंग. रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, वो क्या हो गया, डिफोरेस्टेशन. एंड एक्सेसिव फार्मिंग, वो क्या हो गया, ओवर कल्टिवेशन. रिजल्ट इन फार्मलैंड डैमेज टू सिमिलर एक्सटेंट्स. Moreover, while Europe suffered the most owing to these in the 1990s, यूरोप में सबसे ज्यादा है proportion. नॉर्थ अमेरिका had the least impact, 5%. और भी हो गया रेडी. उसके बाद एक पैराग्राफ में पाई चार्ट, जो कि क्या है, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन, और दूसरे में टेबल. तो पहले पहला बॉडी पैराग्राफ देखो. To begin with, overgrazing affects a little more than a third of the farmland on earth. Worldwide है ना, तो a little more than a third मतलब 33.33 से कुछ ज्यादा, तो कितना आ रहा है, 35%. Deforestation and excessive farming, वही overgrazing, sorry, overcultivation, being not much behind, affect 30% and 28% of the land respectively. तो देखो, डिफोरेस्टेशन 30 और ओवर कल्टिवेशन 28. डिफोरेस्टेशन 30, ओवर कल्टिवेशन 28%. द रिमेनिंग लैंड इज डिग्रेडेड बाय अदर फैक्टर्स, वो 7% है, अब उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, रिमेनिंग तो चल ही गया. अब आ गया टेबल, तो लॉजिकली चलेंगे 23, 13, 5 इस ऑर्डर में. Subsequently, 23% of the total land was harmed in Europe in the 1990s. तो टोटल मैंने कितना कहा हुआ था, 23%. To this 23%, deforestation, over cultivation,
and overgrazing contributed 9.8%, 7.7%, and 5.5% respectively. तो 9.8, 7.7 और 5.5 तीनों इकट्ठा कर दिया, देख लो। Oceania furthermore saw 13% of its farmland get affected. तो ओशिनिया में टोटल कितना था? 13%, और एग्रीकल्चर लैंड है तो इसलिए फार्म लैंड लिख रहा हूँ। Interestingly, almost all of this harm, 11.3%, was caused by overgrazing. तो देखो ऑलमोस्ट ये 13% का सारा ही कौन कवर करी जा रहा है? ओवरग्रेजिंग। ओवर कल्टीवेशन प्लेड नो पार्ट, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 0। And as a result, the remaining 1.7% of the land was degraded by deforestation. Finally, overcultivation was the dominant destroyer in North America. It damaged 3.3% of the 5% degraded. In this region, the corresponding shares of overgrazing and deforestation were 1.5% and 0.2% respectively. So overgrazing 1.5 and deforestation 0.2%.